बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन फिर 1999 आ गया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ हुक्मरान बन गए। उनका काफ़िला रोज़ उस चौक से गुजर कर वज़ीर आज़म हाउस तक आता था। जनरल मुशर्रफ की तिब नाजुक पर गरीबों की वो झोंपड़ियाँ नागवार गुजरती थीं। वो एक दिन गुजरे, खिड़की से बाहर देखा और ऑपरेशन का हुक्म जारी कर दिया। मैं उन दिनों शहजाद टाउन में रहता था और रोज़ाना रावल चौक से गुजरता था। मैंने दोपहर को दफ्तर जाते हुए अपनी आँखों से वो ऑपरेशन देखा। बद्दुआ कैसे तबाही फेरती है। एक सच्चे वाक़ये पर मुश्तमिल कहानी की तरफ चलते हैं और आपको सुनाते हैं। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो रावल टाउन चौक को अच्छी तरह जानते होंगे। ये चौक क्लब रोड पर सरीना होटल से फैज़ाबाद की तरफ जाते हुए आता है। चौक में एक पेट्रोल पंप और एक पुरानी मस्जिद है। मैं 1993 में इस्लामाबाद आया तो मस्जिद के साथ एक छोटा सा गांव होता था। गांव की ज़मीनें एक्वायर हो चुकी थीं। अमीर लोग ज़मीनों की कीमतें वसूल करके बड़े बड़े सतेरों और फार्म हाउसेज में शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन वो गुरबा पीछे रह गए थे, जिनकी ज़मीनों के पैसे उमरा खा गए थे, या फिर वो जो गांव के कमीन थे और उनके नाम पर कोई ज़मीन नहीं होती थी। हुकूमत ने उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया। दुनिया में उनका कोई ठिकाना नहीं था, लिहाजा वो अपने टूटे फूटे घरों में मुकीम थे। सीडीए और ज़िला इंतज़ामिया ने उन लोगों को बेशुमार नोटिस दिए, मगर मकीनों का कहना था कि हम कहाँ जाएंगे, हमें आप बता दें, हम वहाँ चले जाएंगे। हुकूमत ज़ाहिर है एक ठंडी ठार मशीन होती है, उसका दिल होता है ना ही जज्बात, लिहाजा हुकूमत जवाब में एक और नोटिस भिजवा देती थी। नोटिस बाजी के उस अमल के दौरान बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमतें आती और जाती रहीं। ज़िला इंतज़ामिया ने जब भी सिविलियन गवर्नमेंट से ऑपरेशन की इजाज़त मांगी तो हुकूमत ने इजाज़त ना दी। इंतज़ामिया एक बार मशीनरी लेकर वहाँ पहुँच गई। चौधरी शुजात हुसैन उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। उसको इत्तला मिली तो वह फ़ौरन वहाँ पहुँचे और ज़ाती तौर पर ऑपरेशन रुकवा दिया। लेकिन फिर 1999 आ गया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ हुक्मरान बन गए। उनका काफ़िला रोज़ उस चौक से गुजर कर वज़ीर आज़म हाउस आता था। जनरल मुशर्रफ की तिब नाजुक पर गरीबों की वो झोपड़ियाँ बहुत नागवार गुजरती थीं। वो एक दिन गुजरे, खिड़की से बाहर देखा और ऑपरेशन का हुक्म जारी कर दिया। मैं उन दिनों शहजाद टाउन में रहता था और रोज़ाना रावल चौक से गुजरता था। मैंने दोपहर को दफ्तर जाते हुए अपनी आंखों से वो ऑपरेशन देखा। जो लोग वहाँ रहते थे वो इंतहाई गरीब थे। उनके घरों में टूटी हुई चारपाइयों, पिचके हुए बर्तनों और फटी हुई रज़ाइयों के सिवा कुछ भी मौजूद ना था। इंतज़ामिया ने वो भी जब्त कर लिए। गाँव चंद घंटों में साफ़ हो गया। ज़मीन को फार्म हाउस में तब्दील कर दिया गया और वो फार्म हाउस उमरा ने ख़रीद लिए। सिर्फ मस्जिद और उसके साथ चंद कब्रें बच गईं। वो कब्रें भी अब कम होती चली जा रही हैं। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। 2007 में इस कहानी का एक नया पहलू मेरे सामने आया। मुल्क में उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी। एक रोज़ एक साहब व्हील चेयर पर मेरे पास तशरीफ़ लाए और जो टांगों से माजूर हो चुके थे और वो चेहरे से बीमार दिखाई देते थे। मैं उन्हें बड़ी मुश्किल से घर के अंदर ला सका। वो मुझे अपनी कहानी सुनाना चाहते थे। उनका कहना था कि रावल चौक का वो ऑपरेशन उन्होंने किया था, वो उसे लीड कर रहे थे। मैं खामोशी से उसकी दास्तान सुनता रहा। उसका कहना था कि उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। शादी पसंद की थी। वो CSP अफसर थे। करियर बहुत ब्राइट था। सीनियर उसकी कारकर्दगी से बहुत मुतमईन थे। उनका अपना ख्याल भी था कि वो बहुत ऊपर तक जाएंगे। वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट के बहुत बड़े हामी थे। वो समझते थे कि कानून पर 100% अमल होना चाहिए और जो भी शख्स कानून के रास्ते में हायल हो, रियासत को उसके ऊपर बुलडोज़र चला देना चाहिए। चुनाचे जनरल मुशर्रफ ने जब रावल चौक के मकानात गिराने का हुक्म दिया तो ये ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। ये फ़ोर्स लेकर वहाँ पहुँचे और घर गिराना शुरू कर दिए। लोग मज़ाहिम हुए। पुलिस ने डंडे बरसाए, लोगों को गिरफ्तार भी किया और एक आध मौके पर हवाई फायरिंग भी करना पड़ी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया और इंतज़ामिया ने मलबा उठाना शुरू कर दिया। वो रुके और फिर बोले। ऑपरेशन के बाद ईंटों के एक ढेर पर दरमियानी उम्र की एक खातून बैठी थी। वो मलबे से नहीं उठ रही थी। उसका सिर्फ एक ही मुतालबा था। वो कह रही थी कि वो बस एक बार ऑपरेशन करने वाले साहब से मिलना चाहती है। इंतज़ामिया अमूमन ऐसे मौक़ों पर ख़वातीन से ज़बरदस्ती नहीं करती। चुनांचे अहलकारों ने उन्हें बताया कि वो खातून के पास चले आए। खातून ने उनकी तरफ देखा और कहा, साहब ये ऑपरेशन आपने किया है? मैंने जवाब दिया, हाँ।
اس نے جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، یا پروردگارا، اس شخص نے میرے اور میرے بچوں کے سر سے چھت چھینی ہے، یا اللہ اسے اور اس کے بچوں کو برباد کر دے۔ میں اس وقت جوان تھا، میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس خاتون نے اس کے بعد کہا، یا اللہ ہم سے ہمارے گھر چھیننے والے تمام لوگوں کو برباد کر دے۔ اس نے اس کے بعد اپنی پوٹلی اٹھائی، اپنے بچے ساتھ لیے اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ رکا، اس نے اپنے آنسو پونچھے اور بولا، جاوید صاحب آپ یقین کریں گے وہ دن ہے اور آج کا دن میں بحرانوں سے نہیں نکل سکا۔ میں اس پوٹلی والی کی بد دعا کا نشانہ بن گیا ہوں۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری بیوی اور میری بیٹی مر گئی، میری ٹانگیں کٹ گئیں، میرے دونوں بیٹے ایک ایک کر کے بیمار ہوئے۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی ان کے علاج پر لگا دی لیکن وہ فوت ہو گئے۔ مجھے سسرال سے گھر ملا تھا، وہ بک گیا۔ میں نے اپنا گھر بنایا تھا، وہ 2005 کے زلزلے میں گر گیا۔ محکمے نے میرے اوپر الزام لگایا، میری انکوائری شروع ہوئی، میں ڈسمس ہوا اور بے گناہی کے باوجود آج تک بحال نہیں ہو سکا۔ میں مقدمے پر مقدمہ بھگت رہا ہوں۔ میں 38 سال کی عمر میں شوگر، بلڈ پریشر اور دل کا مریض بھی بن چکا ہوں اور میرے تمام رشتہ دار اور دوست بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ میں دل سے سمجھتا ہوں کہ مجھے اس عورت کی بد دعا تھی۔ حکومت، میرا محکمہ اور آرڈر دینے والے لوگ تینوں پیچھے رہ گئے لیکن میں برباد ہو گیا۔ میں آج سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں کتنا بے وقوف تھا۔ میں نے جنرل مشرف کے حکم پر غریبوں کے چھروں سے چھت چھین لی۔ وہ رکا اور پھر بولا، آپ کو میری باتیں عجیب لگیں گی لیکن میں نے تحقیق کی ہے۔ اس آپریشن کا حکم دینے والا ہر شخص میری طرح ذلیل ہوا۔ ان میں سے آج کوئی شخص اپنے گھروں میں آباد نہیں۔ وہ سب اولاد اور بیویوں کے بغیر عبرتناک اور بیمار زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ اس وقت کے چیئرمین CDA کی ساری پراپرٹی پہ بک گئی اور اس کی اولاد بھی دربدر ہو گئی۔ وہ بھی عبرت کا نشان بن کر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہم سب کو اس عورت کی آہ کھا گئی۔ میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ ہے کہ دنیا کا ہر وہ شخص جو کسی کا سر سے چھت اور اس کا روزگار چھینتا ہے یا پھر کسی معزز شخص کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے اور وہ شخص اس کے بعد روز مرتا اور روز جیتا ہے مگر اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ کا جو دل چاہے وہ کریں لیکن کسی کی بد دعا نہ لیں۔ دنیا کے تمام عہدے، کرسیاں، تکبر عارضی ہوتے ہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں صرف وہ پوٹلی والیوں کی دعائیں یا پھر بد دعائیں کام کر جاتی ہیں۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔